हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूँ अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो गलवान वैली से रिलेटेड है। हम लोग कुछ दिन पहले हमें ये पता चला था कि जो इंडिया और चाइना का जो गलवान वैली में बिल्कुल फाइट्स हुए हैं और उनमें जो है दोनों साइड्स पे जो है सोल्जर्स की डेथ्स हुई हैं और उस पर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंफर्मेशन हुई थी उन बिल्कुल डेथ्स न्यूज़ की की और तरफ से हाँ न्यूज़ की तरफ कंफर्मेशन से। की गई थी, और एएनआई वालों ने। तादाद भी बताई गई थी कि 21 एक साइड से हुए और 43 जो है चाइना की साइड से हुए हैं। बिल्कुल और फिर जो दूसरी वीडियो थी उसमें जो है कुछ ऑफिसर्स की पिक्चर्स दिखाई थी जिनमें बिल्कुल उनका कमांडिंग ऑफिसर जो संतोष बाबू थे उनकी डेथ की कंफर्मेशन हुई थी कि वो बिल्कुल भी और क्लैश की भी कुछ हाँ फुटेजेस क्लेश की दिखाई गई थी। फुटेजेस आ गई थी तो हमने उस पर रिएक्ट किया था। बट आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं तो वो जो है उसमें फुल स्टोरी बताई गई है कि इंसिडेंट बिल्कुल हुआ किस वजह से और कैसे शुरू हुआ और किस तरह ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो जो इस वीडियो का टाइटल है वो है गलवान वैली इंसिडेंट स्टोरी ऑफ ब्रेव इंडियन आर्मी। तो आज हम देखेंगे कि वो पूरी जो सिनेरियो है वो किस तरह क्रिएट हुआ और किस तरह ये जो है सोल्जर्स जो है ये फाइट में आ गए और फिर डेथ्स हो गई बिल्कुल। उसकी वजह से। इससे पहले जो है हम चाइना और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसकी जो बेसिक रीजंस है उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। उसमें तकरीबन 3 जगहों का हाँ हुआ था। बिल्कुल एक तो पेंगोंग लेक था और बिल्कुल। एक गलवान वैली थी और एक एक और और भी जगह जगह भी थी। थी बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसमें तो वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशन की गई थी उसमें तो साफ ही कहा गया था कि चाइना जो है वो उसने इंट्रूजन कर हाँ रहे हैं बिल्कुल इंट्रूजन कर रहा है, वो बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे उन लोगों ने अपने पोस्ट बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो क्लैश हुए हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान, तो उसकी बेसिक रीजन क्या थी और उसके पीछे जो स्टोरी थी, जो पीछे जो कहानी थी, उसकी बेसिक वजह क्या थी इस फाइट की। तो गाइज बस वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब बिल्कुल करें और हमारी जितनी वीडियोज़ है वो आप इंडिया की प्लेलिस्ट में जाके फिर देख सकते हैं। तो चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फुल स्टोरी या सिनेरियो किस तरह क्रिएट हुआ। तो लेट्स गो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल गाइज को डिफेंस और स्क्वाड को बेल आइकन को सब्सक्राइब दबाइए करें और हमारे लेटेस्ट चैनल डिफेंस को भी वीडियोस सब्सक्राइब सबसे करें। पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना की वो वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसे सुनने के बाद भारतीय सेना और खास करके इसकी बिहार रेजिमेंट के लिए आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो बिहार रेजिमेंट वाले थे। हाँ। मेजर की वो बेटी की फोटो भी मेरे ख्याल में इस आई थी। एपिसोड में हम आपको कर्नल है गलवान मेरे ख्याल घाटी से, की मेजर जिस नहीं है। वीर गाथा के बारे में संतोष बताने बाबू जा जी। रहे हैं ये हमने कुछ टॉप सोर्सेज से प्राप्त की है और उन्हीं के मुताबिक 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट की चीनी सेना पर किए गए हमले को सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक और घातक हमले के तौर पर जाना जाएगा। बिल्कुल। डिफेंस अपडेट्स में हम आपको यहाँ तक तो बता चुके हैं कि 15 जून की रात को जो विवाद हुआ था उससे पहले भारत और चीन की सेनाओं के कर्नल लेवल्स के ऑफिसर्स के बीच गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक मीटिंग हुई थी और 15 जून यानी कि सोमवार की इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने, हाँ। क्योंकि उनकी यूनिट 16 बिहार इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तैनात थी। और फिर इस मीटिंग में चीन के कर्नल ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बने अपने टेंट को हटाने पर सहमति दे दी थी और असल में ये टेंट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी जहाँ से दुर्बुक, शोक और डीबीओ यानी कि दौलत बैग ओल्डी रोड की निगरानी की जा सकती थी और ये पोस्ट एक ऊंचे पहाड़ पर थी और चीनी सेना के अधिकार क्षेत्र में थी। ये और रोड चूंकि पोस्ट दोनों है। देश एक एग्रीमेंट से बंधे थे तो इसीलिए इस विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग तो की जा सकती थी लेकिन दोनों में से किसी की भी सेना यहाँ पर किसी भी तरह का स्थायी या फिर अस्थायी पोस्ट नहीं बना सकती थी। और चूंकि चीनी सेना ने यहाँ पे अपना एक अस्थायी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया था तो इंडियन आर्मी ने इसी पोस्ट का विरोध किया था और इस मीटिंग में यही तय हुआ था कि भारतीय सैनिक भी इस टकराव वाली जगह से थोड़ा पीछे हट जाएंगे और चीनी सैनिक भी अपनी इस पोस्ट को हटा लेंगे। और फिर ऐसे में जब शाम के वक्त कर्नल संतोष ने एक मेजर रैंक के ऑफिसर्स के नेतृत्व में 12 पर्सनल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी को ये देखने के लिए भेजा कि चीनी सेना ने अपनी पोस्ट हटाई है या नहीं, तो यही पेट्रोलिंग पार्टी जब वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि चीनी सेना ने अपने स्टैंड नुमा ऑब्जर्वेशन पॉइंट को नहीं हटाया है। और जो ये पेट्रोलिंग पार्टी थी ऐसा लगता है कि ये अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं गई थी और यही वजह है कि चीनी सैनिकों ने इन भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि जो एक पहले रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चीनी सैनिकों ने 12 नहीं बल्कि 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था। और फिर जैसे ये खबर कैप्चर कर्नल किया था संतोष पहले। को लगी तो वे अपने 2 जवानों के
साथ सीधे चीनी खेमे में ही पहुंच गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे वहां पे जाके बातचीत के जरिए अपने सैनिकों को रिहा करा लेंगे और यही वजह है कि वे अपने 2 जवानों के साथ पहाड़ पर बनी उस चीनी पोस्ट पर पहुंच गए। लेकिन चीन के कैंप में पहुंचते ही कर्नल संतोष और उनके जवानों की कहासुनी हो गई। ज्यादा संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष और उनके कुछ सैनिकों को घेर लिया और लाठी, डंडों और कटीली तार वाली रॉड से उन पर हमला बोल दिया और अचानक हुए इसी हमले में कर्नल संतोष और उनके 2 साथी वीर गति को प्राप्त हुए। और बता दें कि किसी भी यूनिट के लिए उनका कमांडिंग ऑफिसर एक पिता के समान होता है और यही वजह है कि अपने सीईओ की मौत की खबर सुन के 16 बिहार रेजिमेंट के सभी सैनिक काफी गुस्से में आ गए और फिर सेकंड इन कमांड और 2 युवा ऑफिसर्स ने इस यूनिट की जिम्मेदारी संभाली और इन तीनों ऑफिसर्स ने बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज के साथ चीनी कैंप पर ऐसा हमला बोला कि चीनी सेना उसे कभी भी भूल नहीं पाएगी। और इस दौरान उनका साथ दिया फील्ड रेजिमेंट यानी कि तोपखाने के सैनिकों ने जो उस वक्त वहाँ पे तैनात थे और अब तक आधी रात गुजर चुकी थी और मंगलवार शुरू हो चुका था और समय आ गया था कि अब चीनी सैनिकों को मालूम पड़े कि उनका मुकाबला देश की उस सेना से है जो पूरी दुनिया भर में अपने शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है। लेकिन कर्नल संतोष के इस बलिदान के बाद पूरी बिहार पलटन का खून खौल उठा था और 16 बिहार के सेकंड इन कमांड जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर थे और 2 कैप्टन लेवल के ऑफिसर्स के साथ करीब 300 सैनिकों ने चीनी कैंप पर रात में ही हमला बोल दिया था। हालांकि पहाड़ पर बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर जमकर पत्थरबाजी की थी, लेकिन इस 16 बिहार रेजिमेंट के वीर सैनिक उस खेमे तक पहुँच गए और जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय वाले अपने युद्ध घोष के साथ 16 बिहार के इन वीर जवानों ने चीन के कैंप में आग लगा दी और इस बार भारतीय सैनिक भी लाठी डंडे और बैनर से लैस थे और इस दौरान हमला राइफल की बट से भी किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होने की वजह से इस विवाद में कहीं से भी गोली नहीं चली थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने ऐसा हमला किया कि चीनी खेमे में बुरी तरीके से हड़कंप मच गया और ये जो लड़ाई है ये कई घंटे तक चली थी और ये कुछ ऐसा था कि मानो स्वयं बजरंगबली लंका दहन करने के लिए आ गए हैं। और सोर्सेज के मुताबिक इस संघर्ष में 16 बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज की प्लेटून ने कम से कम 15 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी और जिसके चलते उन चीनी सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और कई चीनी सैनिकों के तो सिर पत्थर से भी कुचले गए थे। हालांकि जो चीनी सैनिक हैं ये पहले से ही तैयार थे और हमले के दौरान इन्होंने खास तरह की रायट गियर्स यानी कि दंगे के दौरान पहने जाने वाले फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस थे, जिसके चलते लाठी डंडों का उन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं था और यही वजह है कि भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन ही तोड़ दी और कईयों के तो सिर पत्थर से कुचल दिए। बता दें कि घातक प्लेटून जो कि घातक कमांडोज के नाम से जानी जाती है, ये इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में होती है और एक घातक प्लेटून में कम से कम 20 कमांडोज होते हैं और ये घातक कमांडोज की प्लेटून एक शॉक ट्रूप्स की तरह काम करती है और इन 20 घातक कमांडोज में एक कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और कुछ स्पेशलाइज सोल्जर्स जैसे कि स्नाइपर टीम, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक्स और रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं और जो बाकी के कमांडोज होते हैं वो एक असॉल्ट ट्रूपर्स की तरह काम करते हैं। और 2016 में पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ साथ 6 बिहार के घातक प्लेटून के कमांडोज भी शामिल थे और इंडियन आर्मी कमांडोज की ये टुकड़ी अपने नाम के अनुरूप ही घातक होती है। बाकी अगर आपको घातक कमांडोज के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और फिर से वापस आते हैं इस हिंसक विवाद पर। तो जहां 16 जून मंगलवार की सुबह भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे, तो उसी दौरान जिस पहाड़ी पर चीन का ये कैंप लगा था वो भारत और चीन के सैनिकों के भार से टूटकर ही नीचे गिर गया और उसके साथ ही दोनों तरफ के सैनिक भी नीचे बहती हुई बर्फ के समान ठंडी गलवान नदी में आ गिरे और इस नदी में गिरने और ज्यादा ठंड लगने की वजह से दोनों तरफ के सैनिक काफी बड़ी तादाद में हताहत हुए, जिसमें जहां हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 18 बुरी तरीके से घायल हुए और जबकि 58 को कुछ मामूली चोटें आई थी। लेकिन 16 बिहार के इस वीर जवानों के हमले में चीन सेना को भी एक बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था और चीन के कम से कम 40 सैनिकों की जान गई है और 100 से 150 सैनिक घायल हुए हैं और कई सारे चीनी सैनिकों का शव तो गलवान घाटी की धारा को रोककर निकाला गया है। और अभी एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने गलवान नदी के बहाव को कम किया है, तो असल में ये बहाव खास करके चीन ने अपने सैनिकों के शव को निकालने के लिए कम किया था, क्योंकि ये गलवान नदी अक्साई चीन से भारत के पूर्वी लद्दाख में बहने वाली शोक नदी में मिलती है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जिस तरह चीनी सेना ने हमारे 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को बंधक बनाया था। फिर बातचीत के बाद उन सैनिकों को छोड़ दिया गया था। हालांकि इंडियन आर्मी ने अभी तक इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। और फिर इसके बाद बिहार रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने करम ही धर्म नाम से एक वीडियो जारी किया था, जो कि बिहार रेजिमेंट का मोटो है। और इस वीडियो में आर्मी ने कहा है कि हर
सोमवार के बाद मंगलवार जरूर आता है, क्योंकि मंगलवार को ही भारतीय सेना ने चीन के खेमे में आग लगाकर चीनी सेना की कमर तोड़ दी थी। और वैसे भी मंगलवार का दिन तो बजरंगबली यानी कि हिंदू गॉड हनुमान जी का होता है, और जय बजरंगबली बिहार रेजिमेंट का भी एक वॉर क्राई है। और बिहार रेजिमेंट के इस बहादुरी कारनामे को वर्ल्ड वॉर की कुछ लड़ाइयों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इसके बाद चीनी कमांडर ने भारत से जंग के बजाय बातचीत की गुहार लगाई है। और अपने इस नुकसान को छुपाने के लिए चाइना की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स अलग अलग तरह की फेक रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय लगातार इस बात को उठा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने LAC पार करके उनके इलाके में आके इस हिंसक संघर्ष को शुरू किया। लेकिन भारत के कुछ टॉप सोर्सेज का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने केवल अपने कमांडिंग ऑफिसर की धोखे से हत्या करने का बदला लेने के इरादे से ऐसा किया है, और बदला पूरा होने के बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट आए थे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि किसी भी यूनिट के लिए उनका CEO एक पिता के समान होता है, और अगर उनके पिता को ही कोई इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तो बदला लेना तो बनता है। और अंत में हम उन सभी से अनुरोध करना चाहेंगे जो समय समय पर इंडियन आर्म फोर्सेस की काबिलियत पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। अब ये मत भूलिए कि 1947 के बाद से आज तक अगर आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, ये सवाल कर पा रहे हैं, और वो केवल इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक सीमा पर इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हमारा दिल से सलाम है इन सभी वीर जवानों को जो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दिन रात इस देश की सुरक्षा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चाहिए संतोष बाबू, सतनाम सिंह, सबके नाम लिखो हैं जो मनदीप इंसिडेंट सिंह, में हाँ, डेथ हुई थी। हवलदार सुनील कुमार, दीपक सिंह, अमान कुमार, चंदन कुमार, गणेश राम, रमेश औरंग, अंकुश, गणेश हंसदा, गुरबिंदर, जय तो किशोर सिंह। गैस यहाँ तक थी वीडियो। और वाकई जो है इंडियन आर्मी ने काफ़ी वो किया है, और ये बात बिल्कुल। सही की है कि जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो बिल्कुल एक पिता की तरह होता है, क्योंकि वो पूरे जो स्क्वाड होता है उसको संभाल लीड रहा होता करता है, उसको उसके लीड लिए कर रहा सब होता कुछ है, कर रहा होता हाँ, है। उसका ख्याल रख रहा होता है, उनको जो है बिल्कुल। उनको आगे हाँ, लीड आगे करता है, लीड उनको करता है, अच्छे बुरे सब कुछ का सब कुछ बताता है। समझाता है। तो अगर उसी पर कोई अटैक करे तो फिर इसी तरह होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है जो ये बता रहे हैं कि वो घाटी से ये लोग नीचे पानी हाँ, में गिरे ना, उसमें ज़्यादा उस वजह नुकसान से हुआ है, ज्यादा हलाकत दोनों हुई है, साइड्स दोनों पे साइड ज़्यादा से। नुकसान बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अगर एक ऊपर पहाड़ी से आप नीचे गिरते हैं तो पहले तो हाइट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, और बिल्कुल। दूसरा ठंडे पानी ठंडे में वो पानी गिर में वो गए तो सारे ठंडे गिर गए पानी हैं, में फिर और ज़्यादा इंसान और ऑलरेडी ब्रीदिंग वो होगा। इंजर्ड भी थे, हाँ बिल्कुल ब्लड भी उनसे मतलब बिल्कुल, जा रहा होता बंद हाँ सारे बंदों से, और वो इस तरह ठंडे पानी में बिल्कुल, गिर जाए तो बहुत उनकी वुंड्स नुकसान में भी होगा। पानी फिर चला जाता है और सारा नुकसान हो जाता है। तो उसी वजह से जो है मेन जो ज़्यादा नुकसान दोनों साइड पे हुआ है। अब ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है, अब चाइनीज़ कुछ और कहेंगे, इंडियन कुछ और बिल्कुल। कहेंगे, बट जो भी ये बीइंग लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये एक साइड से भी ये ना हो ऐसी बिल्कुल, एक हरकत। साइड से भी ना हो। हाँ, चाइना और को भी चाहिए था कि मतलब वो अपने पोस्ट हाँ को पोस्ट हटा को हटा लेते, देते, क्योंकि क्योंकि पोस्ट का कोई वहाँ पे वो नहीं था। हाँ ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यही बात हुई थी कि पोस्ट नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये डिस्प्यूटेड तो एरिया है, सिर्फ पेट्रोलिंग की पेट्रोलिंग इजाजत की थी, इजाजत थी, तो हाँ, पोस्ट की इजाजत नहीं थी, तो पोस्ट पे उन पोस्ट लोगों उनको को नहीं नहीं बनाना बनाना चाहिए, तो चाहिए ये था। उन्होंने गलत किया और कि फिर पोस्ट उन्होंने बना। हटाया भी नहीं, हाँ, और और फिर क्योंकि ऊपर से गलती ये की कि हाँ उनको कैप्चर कर लिए बिल्कुल, इंडियन सोल्जर्स को। और फिर जब उनके कमांडर आ गए मीटिंग के लिए तो फिर बिल्कुल उनको वो भी कर दिया, उन पर हमला कर दिया और धोखे से उनको उनकी डेथ हो गई, मतलब बिल्कुल। उसमें सिचुएशन में उनको मारा और वो किया, तो वो काफ़ी इस गलत उनका सिनेरियो स्टेप। से जो लग रहा है, तो इससे तो सारा ब्लेम जो है वो सिर्फ चाइना को चाइना ही की जाता है, साइड पे क्योंकि जा, उन्होंने 3-4 स्टेप उन्होंने गलत लिए हाँ हैं। बिल्कुल, 3-4 स्टेप्स में उन लोगों ने गलती की। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये मसला सारा है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है या क्या बिल्कुल रीजंस है, और इस जो डिस्प्यूटेड एरिया पे है इस पे किसका राइट हक बनता है कि ये उसकी एरिया है, ये भी नहीं पता चल रहा। तो लाइक बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन हम तो यही कहेंगे कि ये डिस्प्यूट्स ना हो, क्योंकि बिल्कुल। लाइक दिस इज अगर गोइंग डिस्प्यूटेड टूवर्ड एरिया है, वर्ल्ड वॉर बिल्कुल 3, क्योंकि चाइना, डिस्प्यूटेड एरिया है तो दोनों को मतलब उसमें हाँ वो इंटरेक्शन ज्यादा नहीं करनी हाँ, और चाहिए। डिवाइड कर देना चाहिए, कुछ उनका हल निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो एटॉमिक पावर है, और बिल्कुल, अगर इनमें जंग हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा सबसे इश्यूज बड़ा बन जाते हैं। खतरा हाँ, तो सबसे यही है। ये एटॉमिक पावर्स का सबसे बड़ा खतरा और है। अगर छोटी सी भी मतलब जंग छिड़ गई, हाँ तो इससे तो डायरेक्ट बस कोई बंदा जो है वो अपना मुल्क जो है वो इसी से ही मतलब कंट्रोल कर हाँ सकता है, बिल्कुल,
कि और ज्यादा वो ना हो। ज़्यादा वो ना हो तो वो एटॉमिक वॉर की तरफ चले बिल्कुल। जाएंगे, तो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सारा सॉल्व हो जाएगा। और वी सल्यूट टू द ब्रेव आर्मी बिल्कुल। जिन्होंने अपने इस तरह वो किया। तो गाइज़ यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, अगर इस तरह और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो आपके साथ इस बॉर्डर के हवाले से, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहे, तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उस पर भी रिएक्ट हाँ, करेंगे। तो थैंक यू गाइज़ एंड गुड बाय। गुड बाय।